तो शुरू करें फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज, और उसको हम टैली प्राइम में कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं राजकुमार अरोड़ा, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस। तो जैसा कि आपका टॉपिक आपने देख लिया आज का, कि आज के पूरे टॉपिक में जीएसटी की एंट्रीज, जीएसटी से रिलेटेड एंट्रीज होगी और टैली प्राइम में उस एंट्रीज को कैसे किया जाएगा ये बताते हैं। और फ्रेंड्स, अकाउंटेंट जो भी अकाउंटेंट बनना चाहता है, अकाउंटिंग कोर्स करना चाहता है, अगर देहरादून से रिलेटेड है तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 100% जॉब की गारंटी है। और जो अदरवाइज देहरादून से अलग हैं, कहीं दूसरी सिटी में हैं, तो वो वीडियो देखकर भी बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको पसंद आएगा, ये मैं स्टार्टिंग में कह रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं पहली एंट्री से ही। ट्रांजैक्शन दे रखी मैंने, कुछ जीएसटी से रिलेटेड भी है, कुछ विदाउट जीएसटी से रिलेटेड भी है। December 1, 2023, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल रुपीज 4 लाख। अजीत ने 4 लाख रुपए लगाए और बिजनेस स्टार्ट किया। बैंक में बिजनेस में पैसे डाले, तो बैंक में डाले हैं तो मैंने एंट्री बनाई, एसबीआई अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपीज। टैली में आते हैं, टैली में हम इसकी एंट्री करते हैं। रिसीट्स में करेंगे, F6 में आप जाके एंट्री करोगे, एसबीआई बैंक में जाएगा, कैपिटल अकाउंट हमारा कैपिटल में जाएगा, कैपिटल अकाउंट हमारा अंडर हेड कैपिटल में जाएगा। तो 4 लाख रुपए लगा के इसने बिजनेस स्टार्ट किया अजीत ने। ठीक है, बिना देरी करे हम फटाफट शुरू करते हैं। December 3, ही विड्रॉ कैश फॉर बिजनेस फ्रॉम एसबीआई रुपीज 2000। उसने 2000 रुपये बिजनेस से, एसबीआई बिजनेस फ्रॉम, इसमें बिजनेस के लिए 2000 रुपये विड्रॉ करे, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट एसबीआई 2000 रुपये, कैश अकाउंट डेबिट टू एसबीआई 2000 रुपये। कॉन्ट्रा एंट्री जाएगी, कॉन्ट्रा मतलब F4 में आपकी एंट्री जाएगी। और आप एंट्री ऊपर कैश लिखेंगे, नीचे एसबीआई लिखेंगे। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि यही स्टैंडर्ड है। यही स्टैंडर्ड है, का मतलब ये है कि ज़्यादातर जगह पे ये इसी तरीके से एंट्रीज की जाती है, और मैं हमेशा इसी तरीके से बताता हूँ, क्योंकि मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है कि जिस तरीके से मैंने 22 साल एज अ सीनियर ऑडिटर के रूप में काम किया है, और आज टैक्स कंसल्टेंट हूँ, तो और कोचिंग सेंटर मेरा चल रहा है 22 सालों से। तो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं अपनी एंट्रीज बना रहा हूँ और सब कुछ दिखा रहा हूँ आपको। तो ये दो एंट्री होगी अब हमारी। अब आते हैं तीसरी एंट्री पे। ही परचेज जीएसटी 12% गुड्स मेकिंग पेमेंट थ्रू एसबीआई। हमने सीधा सीधा चेक दे दिया और माल परचेज करा 12% जीएसटी वाला। एंट्री बनेगी परचेज जीएसटी 12%, इनपुट सीजीएसटी 6%, लोकल परचेज करा है। ठीक है, ये एज्यूम करके चलेंगे, इसमें लिखा नहीं हुआ। इनपुट एसजीएसटी 6%, लोकल परचेज करा, सीधे सीधे हमने चेक दे दिया बैंक का, तो एसबीआई को। ठीक है जी, 16,200 रुपये की, तो 16,800 रुपये की। ठीक है, तो हम इसको पेमेंट में, परचेज में एंट्री करेंगे। परचेज में एसबीआई चला जाएगा, बैंक में परचेज अकाउंट हमारा परचेज में चला जाएगा। सेटिंग नीचे आपके आके देख लीजिए, टैक्सेबल और लोकल टैक्सेबल है, और 12% है तो 12%, गुड्स है तो गुड्स, सर्विस है तो सर्विस में आप करेंगे, और कैपिटल गुड्स है तो कैपिटल गुड्स में करते हैं। ठीक है जी, तो ये होगी हमारी सेटिंग। की सेटिंग कैसे करें, आता है इनपुट सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा। जीएसटी है तो जीएसटी लेंगे, सीजीएसटी है तो सीजीएसटी लेंगे, आईजीएसटी एसजीएसटी यूटी जीएसटी होगा तो वही लेंगे। और 6% आधा आधा हो जाता है 12% का, वो लेंगे। तो इनपुट एसजीएसटी भी सेम वही प्रोसेस है। तो हमने ये एंट्री कर दी है 16,800 रुपये की परचेज करा था। December 8, he sold goods GST 12% is 60,000 and received payment through SBI। अब हमने माल बेचा है। ठीक है, अब हमने माल बेचा है और उसकी रिसीव करी है एसबीआई के थ्रू। एक एंट्री बनेगी, एसबीआई अकाउंट डेबिट टू सेल जीएसटी 12%। हमारा सिर्फ 12% ज़्यादा गुड्स है, यहाँ ध्यान रखिए। और लोकल सेल परचेस कर रहे हैं। आप कंफ्यूज मत होना कि सिर्फ मैं नहीं लिख रहा हूँ किसी में, तो इसका मतलब कंफ्यूज मत होना। हम लोकल, लोकल मतलब अगर मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ, तो उत्तराखंड के अंदर ही सेल परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी हाफ ऑफ हो जाती है, आप सब जानते हैं। एसबीआई अकाउंट डेबिट सेज जीएसटी 12%, आउटपुट सीजीएसटी 6%, आउटपुट एसजीएसटी 6%।
ठीक है, हमारा ना टैक्स इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव है, यानी कि 16,000 रुपये की सेल है तो उसमें अलग से जीएसटी लगाई है हमने। ठीक है, तो 17,920 रुपये हमारे को बैंक के थ्रू कलेक्ट हुए हैं। ये हमारी क्या है, सेल है। एसबीआई पार्टी की जगह पे आप, पार्टी की जगह पे आप बैंक डालेंगे, ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ हमने उधार सेल नहीं करी है कि पार्टी लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे सेल है हमारी, सेल सेल्स में जाएगी। ठीक है जी, सेल्स हमारी सेल्स में जाएगी। ठीक है, सेल्स में आप आइए नीचे सबसे एंड पे, जीएसटी रेट में टैक्सेबल, टैक्सेबल में कितने लोकल है तो लोकल, 12% तो 12, गुड्स है तो गुड्स, सर्विस है तो सर्विस, और आउटपुट। ठीक है, और हमारा आउटपुट हमारा जाएगा कि से जीएसटी, एक मिनट आपको थोड़ा सा बता दूं, हमारी थी 17,920 रुपये की। आउटपुट हमारा जाना चाहिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, और सी जी एस टी है तो जी एस टी, और सी जी एस टी सी जी एस टी, आई जी एस टी एस जी एस टी आपके हिसाब से हो, या यू टी जी एस टी हो तो आप वो चूज कर लेंगे, और जितना परसेंट है आप यहाँ परसेंट डाल देंगे ताकि वो अपने आप टैक्स उठा दे। असली चीज है ये, टैक्स उठाना चाहिए उसको, आपने ऐसे सेटिंग कर रखी हो कि टैक्स उठाए। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा कि अगर टैक्स नहीं उठाता है और उठाता है तो हम जब स्टेटसी रिपोर्ट देखते हैं ना, तो स्टेटसी रिपोर्ट में मिसमैच नहीं आएगा। और अगर अपने आप नहीं उठाता है तो स्टेटसी रिपोर्ट में मिसमैच आ जाएगा, फिर से हमें उसे सही करना पड़ेगा जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये होगी हमारी एंट्री। अब है दिसंबर 10 को, ही परचेज फर्नीचर एंड पेड एस बी आई ₹2,500। फर्नीचर में टैक्स हमारा 12% लगा था, तो टैक्स यानी कि जीएसटी। तो फर्नीचर फिक्चर्स एंट्री बनाएंगे, फर्नीचर फिक्चर्स अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी 6% ईच टू एसबीआई। हमने सीधा सीधा पेमेंट कर दिया 2,800 रुपये की एसबीआई से, 2,800 रुपये की एसबीआई से हमने सीधा सीधा पेमेंट कर दी है। तो हम इसकी एंट्री बनाएंगे, 2,800 रुपये की एसबीआई से पेमेंट करते हुए हमने दिखा दिया है फर्नीचर की। ठीक है, तो हम, ये तो कॉन्ट्रा, ये कॉन्ट्रा अलग है। ठीक है, मुझे एंट्री इसमें हमारी एंट्री कितने की है, फर्नीचर 2,500 रुपये की। फर्नीचर है हमारे पास 2,500 रुपये का। ठीक है, और ये हमने पेमेंट करते हुए दिखाई है अमृत टेलीफोन ड्राइंग्स। आई थिंक ये एंट्री बन रखी है या नहीं बन रखी है, ये एंट्री मेरी नहीं बनी हुई है आई थिंक, फर्नीचर फिक्चर्स की। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, किसी और में तो नहीं है फर्नीचर फिक्चर्स की। फर्नीचर फिक्चर्स की मेरी एंट्री नहीं बनी हुई है आई थिंक, मैं इसको बना देता हूँ आपको। फर्नीचर फिक्चर्स की, फर्नीचर फिक्चर्स हमारे पास था 2,500 रुपये का। ठीक है, और 6%, इनपुट सीजीएसटी हमारे पास 6% है। ठीक है, 150 रुपये का डेबिट में जाएंगे, इनपुट एसजीएसटी 6% है हमारे पास, 150 रुपये का। तो हमने कैसे परचेस करा है, एसबीआई से। तो ये होगी हमारी 2,800 रुपये की एंट्रीज कुल। ठीक है, तो प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स, यस कर दीजिए आप। ठीक है, तो फर्नीचर की हमने एंट्री बना दी है यहाँ पे, एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। फर्नीचर एंड फिक्चर्स अकाउंट को हमने डेबिट करते दिखाया, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी 6% टू एसबीआई से पेमेंट करते दिखा दिया। ये देख लीजिए आप एक बार एंट्री, इनपुट फर्नीचर फिक्चर्स अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सॉरी सीजीएसटी लेना चाहिए मुझे, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी लेना चाहिए मुझे, इनपुट सीजीएसटी 6%। ठीक है, अदरवाइज ये ना हमारी पोर्टल में जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें दिक्कत करेगा, तो इसलिए हमने इसको सही कर दिया। ठीक है, अब आती है हमारी नेक्स्ट एंट्री कि भाई इसकी नेक्स्ट एंट्री क्या है। तो इसकी नेक्स्ट एंट्री है, ही सोल्ड गोस्ट जीएसटी 12% टू अरविंद। अरविंद को 2,400 रुपये का माल बेचा है। तो जाहिर सी बात है, मैंने कहा था आपका सारा हमारा सारा काम लोकल का है। तो अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल जीएसटी 12%, आउटपुट सेल के समय आउटपुट लगती है, परचेज के समय इनपुट लगेगी। अगर
अगर मैं आपको एक चीज और इम्पोर्टेंट बता दूं, अगर हम विदाउट इन्वेंट्री के काम कर रहे हैं, ठीक है, विद इन्वेंट्री काम कर रहे हैं, उसकी एंट्री कैसे बनेगी, मैं अगले वाले वीडियो में आपको दिखा दूंगा। विद एंट्री इन्वेंट्री में हमारे को 12% ये परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन विदाउट इन्वेंट्री में आप लिखोगे तो आपके लिए बेनिफिटेड है। क्यों बेनिफिटेड है, मैं इस वीडियो में लास्ट में बताता हूँ। तो अरविंद को हमने माल बेचा है, सेल्स जीएसटी 12% वाला, आउटपुट सी जीएसटी, आउटपुट एस जीएसटी 6% ईच, ठीक है। अरविंद को माल बेचा है हमने, अरविंद को माल बेचा है हमने, अरविंद 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 की एंट्री ये है हमारी, सेल में जाएगी अरविंद। अरविंद हमारा कौन है, अरविंद हमारा है सन्ड्री डेटा, जिसको भी माल बेचा है वो सन्ड्री डेटा से। सेल्स हमारी सेल्स में चली गई है, सेल्स हमारी सेल्स में चली गई अंडर हेड, और नीचे सेटिंग में आप आ जाइए, ठीक है। सेटिंग में वही है, और 12% जीएसटी है और गुड्स है, ठीक है। आउटपुट हमारा सेम वही प्रोसेस है जो हम करते हैं जीएसटी में, इनपुट का ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सीजीएसटी है, सीजीएसटी जितना परसेंट है तो उतना परसेंट, ठीक है। एसजीएसटी भी सेम प्रोसेस है। तो सेल्स में हमने एंट्री कर दी अरविंद की, ठीक है जी। अब आते हैं, ही परचेज गुड्स जीएसटी 12% फ्रॉम अमृत, 10,000 रुपये का उसने अमृत से परचेज कराया। परचेज जीएसटी 12%, इनपुट इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी 6% ईच टू अमृत अकाउंट। अमृत से हमने 11,200 रुपये का माल परचेज करा है, तो अमृत की एंट्री बना देंगे हम 11,200 रुपये की परचेज की एंट्री। तो अमृत से परचेज में जाएंगे, अमृत हमारा कौन है जिससे हम परचेज करते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स जिससे हम परचेज करते हैं, और परचेज परचेज में जाएगा। प्रोसेस वही है जो मैंने पहले बता दूंगा, परचेज, और यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स, टैक्सेबल, लोकल परचेजर लोकल, इंटरस्टेट और इंटरस्टेट डाल दीजिए, पर वहाँ जीएसटी करना पड़ेगा आपको, फिर 12% या जो भी रेट है आपका, और इनपुट वही प्रोसेस है जो मैं पहले बता चुका हूँ, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, फिर उसके बाद क्या हुआ था कि हमें ना इसका कुछ माल पसंद नहीं आया था, किसका, अमृत का, जो हमने 12% वाला परचेज करा था। तो ही रिटर्न गुड्स टू अमृत रुपी 500 विद जीएसटी 12%। हमने क्या कर दिया, अमृत को ना माल वापस कर दिया है, अमृत को कुछ माल वापस कर दिया है, तो हमने एंट्री बनाई है, अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेज जीएसटी 12%, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। तो अमृत को 560 रुपये का हमने माल वापस कर दिया है। अब हम अगर इसको माल वापस करेंगे तो इसको हम डालेंगे डेबिट नोट में, ठीक है, ठीक है। इसको हम डालेंगे डेबिट नोट में, आप इसको डेबिट नोट में डालना, और इसके बाद हमारे पास एंट्री में पार्टी की साइड में हम डालेंगे इसको अमृत। पार्टी कौन है, अमृत जो सिंडिकेटर्स था हमारा। परचेज वैसे ही रखेंगे, सेल्स भी वैसे ही रखेंगे, ठीक है। परचेज और सीजीएसटी एसजीएसटी वैसे ही रखेंगे जो ऑलरेडी बनी हुई थी, ठीक है। तो अमृत हमारा सिंडिकेटर्स था। ध्यान रखना, डेबिट नोट में डालने से क्या होगा कि ना, जब हम जीएसटी रिटर्न्स दिखाएंगे ना, तो ये हमारी उस परचेज में से लेस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आते हैं नेक्स्ट अपनी एंट्रीज पे, कि अमृत को माल वापस कर दिया, इसके बाद हमारी क्या एंट्री बनेगी, इसमें आते हैं। ये रिसीव फ्रॉम अरविंद ₹2,300 इन फुल सेटलमेंट, हमें अमृत से फुल सेटलमेंट में रिसीव हुए हैं। तो एसबीआई अकाउंट डेबिट 2300 रुपये, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट ₹100 टू अरविंद 2400 रुपये। अब ये आता है कि भाई अरविंद से ये क्या करा हमने कि 2400 रुपये रिसीव हुए। मैं आपको बताता हूँ, एसबीआई अकाउंट डेबिट टू अरविंद टू डिस्काउंट, ठीक है। तो अरविंद से जितने भी लेन थे आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना कि उससे जितने लेन थे उससे थोड़ी सी डिस्काउंट मिली है हमारे को। तो 2400 रुपये में से, अरविंद के 2400 रुपये में से डिस्काउंट का साइन माइनस करते हुए दिखाइए आप। डिस्काउंट हमारा, ये सब अकाउंट ऑलरेडी बने हुए हैं, डिस्काउंट मैं आपको बता देता हूँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा, इसमें कोई सेटिंग नहीं करनी है। लेकिन हाँ, इसका जब माइनस के साइन के साथ ₹100 दिखाने हैं, ठीक है। क्यों दिखाने हैं मैं आपको समझा देता हूँ। डिस्काउंट किस साइड में हमारा, डेबिट में। एसबीआई कहाँ लिखा हुआ हमने, रिसीव में, यानी कि डेबिट है वो। और डिस्काउंट अगर हमने क्रेडिट वाली साइड में लिखा हुआ है तो उसको माइनस में करेंगे तो ऑलरेडी वो डेबिट हो गया है, ठीक है। या दूसरे शब्दों में बताऊं, दूसरे वर्ड्स में, एसबीआई का बैलेंस कितना होना चाहिए, यहाँ देखिए 2300 रुपये। तो एसबीआई में कितने हैं हमारे पास, 2300 रुपये। तो उस हिसाब से भी देखिए या जैसे भी देखिए, हमारा डबल एंट्री सिस्टम मैच हो जाना चाहिए, बस ये है हमारा रूल। तो फ्रेंड्स, अगली दिसंबर
10th की एंट्री है, ही विड्रॉ गुड्स फ्रॉम पर्सनल यूज, 1,000 रुपये के लिए उसने अपने पर्सनल यूज के लिए माल निकाला है। तो हम इसकी एंट्री बनाएंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज जीएसटी 12%, इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी 6% ईच। ठीक है, तो हम इसकी एंट्री करेंगे F7 पे। ठीक है, ड्राइंग्स जर्नल पे कर लेंगे आप, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ड्राइंग्स हमारा क्या चला जाएगा, अंडर हेड कैपिटल में, ड्राइंग्स हमारा चला जाएगा अंडर हेड कैपिटल में। परचेज जीएसटी सीजीएसटी का अकाउंट हमने ऑलरेडी बना रखा है, वही माल इसने निकाला है, क्योंकि इसके पास एक ही तरीके का माल है 12% वाला, और उसी को बेचता है, उसी को सेल करता है, या उसी को रिटर्न्स करता है, या फिर उसी का माल ड्राइंग्स एज अ ड्राइंग्स उसने निकाल दिया है। तो ये हमारी एंट्री होगी ड्राइंग्स की। दिसंबर 20 में आते हैं, ही विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं, तो हर किसी को पता है ड्राइंग्स वर्डिंग आती है। तो ड्राइंग्स टू कैश अकाउंट, 2,000 रुपये का उसने पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट पर्सनल यूज के लिए हम पेमेंट सीधा सीधा दिखा देंगे। आप ड्राइंग्स में अकाउंट ऑलरेडी हमने बना रखे हैं, ड्राइंग्स कैपिटल हेड में, और कैश कैश में ही जाता है, और हमने पेमेंट कर दी है 2,000 रुपये की। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आते हैं कि भाई इसकी और एंट्रीज क्या है, कि हमने इसकी और एंट्री क्या बनाई है। ये हमारा पिछला वाला आ गया है, ये हमारा अगला वाला आता है कि ही पे टेलीफोन चार्जेस, 110 रुपये के टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड करे हैं। तो एंट्री बना ली है हमने, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एसबीआई, 110 रुपये के टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं। पेमेंट में जाएंगे आप, एसबीआई से पेमेंट करते दिखा रहे हैं हम, चेक के टेलीफोन एक्सपेंसेस के, टेलीफोन एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो हमने 110 रुपये के टेलीफोन एक्सपेंसेस पेमेंट कर दिए। अमाउंट पेड टू अमृत इन फुल सेटलमेंट रुपीज 9,450, हमने ना अमृत को क्या करा कि 9,500 रुपये देने थे, उसके 9,450 रुपये में फुल सेटलमेंट कर दिया, डिस्काउंट 50 रुपये की रिसीव हुई है। तो आ जाइए आप अमृत के 9,500 रुपये की एंट्री पे, हमने अमृत को पेमेंट कर दिया है, पेमेंट एसबीआई के थ्रू अमृत को 9,500 रुपये की फुल सेटलमेंट में, डिस्काउंट हो गई है 50 रुपये की। फिर से वही वाली चीज़ है कि अमृत डेबिट में है, तो हमने अमृत को डेबिट में लिखा है। ठीक है, ये जो क्रेडिट वाली साइड है, ये देखने में तो डेबिट साइड है, लेकिन जो माइनस का साइन लगाया तो इसका मतलब क्रेडिट हो गया, तो डिस्काउंट हमारा क्रेडिट साइड में है ना। अब दूसरी वर्डिंग में बताऊं कि एसबीआई के थ्रू हम पेमेंट कितनी कर रहे हैं, 9,450 रुपये की। तो आप एसबीआई अकाउंट देखिए कितनी पेमेंट हो रही है, 9,450 रुपये की, तो 9,450 रुपये की हम पेमेंट करते हुए दिखा रहे हैं। तो आप जब भी पेमेंट की एंट्रीज करेंगे, अगर कहीं डिस्काउंट का होगा, तो आप माइनस का साइन यूज कर सकते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में, डबल एंट्री सिस्टम में जरूरत नहीं होती, वहाँ डेबिट क्रेडिट या टू बाय लिखा आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे, कि हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है। नेक्स्ट एंट्री हमारी, स्टेशनरी हमने 200 रुपये की परचेस करी, रेंट 5,000 एंड सैलरीज टू स्टाफ रुपीज 2,000 रुपीज की। स्टेशनरी हमारी, ये सारे खर्चे हमारे 12% जीएसटी वाले हैं। पेंटिंग स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट रजिस्ट्री टू एसबीआई। आप ध्यान रखना कि आप ना कोई खर्चा करते हैं पेंटिंग स्टेशनरी का, अगर वो जो डीलर है स्टेशनरी परचेस करने वाला वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो आपको जीएसटी लगा के दे रहा है, तो आप वो जीएसटी को क्लेम कर सकते हैं, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बिजनेस, नॉर्मली बिजनेस में हम कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे एग्जेम्प्टेड गुड्स सेल्स करते हैं हम, तो वहाँ पे नहीं कर सकते आप। जहाँ पे एग्जेम्प्टेड गुड्स सेल करते हैं, तो वहाँ पे हम ऐसी एंट्री नहीं बनाएंगे, वहाँ पे पेंटिंग स्टेशनरी अकाउंट 224 रुपये से ही डेबिट कर देंगे, चाहे उसने बिल दे रखा हो हमें जीएसटी लगा के, क्योंकि उसका यूज ही नहीं है जीएसटी लेने का। ठीक है, तो उस जीएसटी को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास तो भाई जीएसटी में हम सेल करते हैं, हमारे एग्जेम्प्टेड गुड्स नहीं है, तो पेंटिंग स्टेशनरी अकाउंट के साथ हम जीएसटी लेंगे, और हम इसकी एंट्री बनाएंगे। तो बता दूं, परचेज में जाएंगे आप, एसबीआई की तो पेमेंट है, पेंडिंग स्टेशनरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। यहाँ पे आएंगे आप, स्पेसिफाइड डिटेल्स में टैक्सेबल है, लोकल सेल्स है 12% वाली है, और गुड्स है। इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। ठीक है, तो पेंडिंग स्टेशनरी की भी एंट्रीज, कई स्टूडेंट्स में से पूछते हैं कि भाई हमारे एक्सपेंसेस की तो एंट्री हम ऐसे बनाते नहीं, लेकिन नहीं, एंट्रीज आप एक्सपेंसेस में भी जीएसटी क्लेम कर सकते हैं। अब आता है रेंट का, तो रेंट में भी हम, रेंट में भी जीएसटी लगती है। ठीक है जी,
रेंट पे भी जीएसटी लगेगी, तो रेंट अकाउंट डेबिट इनटू सीजीएसटी इनटू एसजीएसटी, ठीक है, टू एसबीआई 5,900 रुपये। तो हम इसकी एंट्री बनाएंगे रेंट की, ये भी परचेज में डालेंगे अब एसबीआई के थ्रू। रेंट हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर से आप नीचे आ जाएंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स में, ठीक है, टैक्सेबल लोकल है 18% है। यहाँ ये रेंट हमारा गुड्स नहीं है, सर्विस है, ठीक है जी। यहाँ हमारा गुड्स नहीं है, ये सर्विस है। तो रेंट और इनपुट सीजीएसटी है, जीएसटी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ड्यूटीज एंड टैक्सेस सीजीएसटी में जाएंगे, और जितना परसेंट वाला है 9% या जितना भी परसेंट हो आप वो पुट कर सकते हैं। तो ये परचेज की एंट्रीज होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब आती है सैलरी की एंट्री। सैलरी अकाउंट डेबिट टू एसबीआई, हमने 2,000 रुपये की एक सैलरी दी है एसबीआई के थ्रू। तो 2,000 रुपये की सैलरी करी है हमने एसबीआई के थ्रू, और सिंपल एंट्री बना देंगे इसकी हम सैलरी की। सैलरी अकाउंट डेबिट पेमेंट करते दिखा देंगे, पेमेंट में एसबीआई के थ्रू सैलरी को। सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं ये सब। अब मैं आपको बताता हूँ हमारी लास्ट एंट्री, गोस डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल्स 2000। हमने वही कोर्स जो हमारा 12% वाला परचेज का था, हमने फ्री सैंपल्स में डिस्ट्रीब्यूट कराया। तो इसका मतलब ये है एडवर्टीजमेंट, हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कराया। फ्री सैंपल्स का मतलब यही होता है कि एडवर्टीजमेंट अकाउंट आप एंट्रीज करेंगे उसकी। तो हमने एडवर्टीजमेंट में बांटे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करे हैं फ्री सैंपल्स के गुड्स। तो आप इसकी एंट्री बनाएंगे जनरल में, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। परचेज हमारी वैल्यू कम होगी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, परचेज की वैल्यू हमारी कम हो गई है, इसलिए परचेज हमारा क्रेडिट साइड में आ गया है, ठीक है। और हमारा इनपुट सी जीएसटी एसजीएसटी हमने पहले से ही कर रखा था। तो फ्रेंड्स ये एंट्री कंप्लीट हुई। अब थोड़ा सा मैं आ जाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या सिचुएशन है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में परचेज हुई थी हमारी 21,500 रुपये की। 21,500 रुपये में क्या हुआ था, 21,500 में हमारे पास क्या हुई थी कि परचेज तो करी थी हमने, एक बैंक से, दो अमृत से, एक ड्राइंग्स। हमने क्या करा था, इसको वापस कर दिया था, डेबिट नोट, ड्राइंग्स हुई थी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हुए थे, ये सब चीज़ें माइनस हो गई परचेज। कुल मिला के 25,000 रुपये की हमने परचेज करी थी, 3,500 रुपये की या तो हमने एडवर्टीज में लगा दी, ड्राइंग्स में लगा दी और कुछ वापस कर दी, तो 21,500 रुपये की अभी भी परचेज की वैल्यू पड़ी हुई है। अब आते हैं सेल्स की वैल्यू। सेल्स में कुछ करा था हमने, कुछ नहीं, 18,400 रुपये की सेल्स है, सेल्स है। और बाकी के इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए थे, जो एडवर्टीजमेंट है, डिस्काउंट हो गया हमारे पास, प्रिंटिंग स्टेशनरी होगी, रेंट हो गया, सेल्स होगी, और टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं आपको जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करना सिखाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपको सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, अगर आप अकाउंटेंट है तो आप अकाउंटेंट है, आज के टाइम पे अकाउंटिंग सिर्फ टैली और अकाउंटिंग के बेस पर नहीं चलती है। एज ए अकाउंटेंट आज अगर आप सिर्फ टैली जानते हैं और अकाउंटिंग जानते हैं तो उस बेस पर नहीं चलती, जब तक कि आप दो चीज़ और नहीं जानते हैं। क्या, बहुत सीनियर अकाउंटेंट के लिए बता रहा हूँ, जब तक कि आप दो चीज़ें और, एक टैक्सेशन, एक ऑडिटिंग। टैक्सेशन क्या है, टैक्सेशन में क्या क्या आएगा, इनपुट। टैक्सेशन में हमारे पास डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, ईपीएफ, ईएसआई। मैं उस सब के वीडियो बनाता रहूँगा और आपके लिए देता रहूँगा, आपको सिखाता रहूँगा। और ऑडिटिंग, दूसरा मैंने ऑडिटिंग बताया, एक ऑडिटिंग। इस सबको पांच, ये पांच सर्कल चीजें ही होगी, और छठी हमारी अकाउंटिंग होगी। इन सबको मिलाकर ही एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनता है, ठीक है। आपको, आप कहीं भी अप्लाई करें देख सकते हैं आप कि ये पांच चीजें हर कोई मांगता है कि मुझे इंटरनल ऑडिट करना आना चाहिए, मुझे जीएसटी रिटर्न फाइल करने आना चाहिए, टीडीएस रिटर्न फाइल करने आना चाहिए, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने आना चाहिए, या ईपीएफ ईएसआई की रिटर्न फाइल करने आना चाहिए। तो मैं आपको टाइम टू टाइम ये सब चीजें सिखाता रहूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो इतना ही। लाइक और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।